सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो उसी के लिए आज से हम रीजनिंग की क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। अब इन क्लासेस में क्या रहने वाला है, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे पजल की क्लासेस। ठीक है, आपको पता है इस बार पजल की वेटेज या हर एग्जाम में पजल की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। पजल और सिटिंग, अगर आप पजल और सिटिंग को अच्छे से कर लेते हो तो आप आराम से पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। वैसे तो ये सारी की सारी क्लासेस अभी आपको रिकॉर्डेड की फॉर्म में दिखेंगी, लेकिन धीरे धीरे मैं इनको क्या करूंगा, लाइव क्लास आपको लेके आऊंगा। हर क्लास में 5 पजल आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस एसओ, क्लैरिकल और आरआरबी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इन क्लासेस में हम देखेंगे कि पजल को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से उनको बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आपने उनको खुद ट्राई करना है। वीडियो को रोकिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लग चुका है। इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए और कम से कम 3 मिनट आपने इस क्वेश्चन को देने हैं। 3 मिनट के अंदर आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन बना के दिखा। उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। आज हमारे पास 3 पजल रहने वाले, ठीक है। इसमें से ये वाली पजल थोड़ी सी अच्छे लेवल की और बाकी की 2 पजल इजी लेवल की, जो 1 या 2 मिनट में बन सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करूंगा आपने इसको ट्राई करा होगा और आपसे ये पजल बन गई होगी। अगर नहीं बनी है तो देखिए इसको कैसे बनाना। मेरे पास क्या दे रखा है, 9% दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो कि एक अपार्टमेंट में रहते हैं और 1 से लेके 9 नंबर तक वहां पे फ्लैट है। ठीक है, सबसे जो लोअर मोस्ट फ्लैट है उसका नंबर है फर्स्ट। अब आपको इसको बनाना है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाई जाती है। चलिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये आपके पास पूरे के पूरे फ्लैट आ रखे हैं। ये आपके पास क्या है, फ्लैट, फ्लैट ही थे ना, तो जो भी था फ्लैट था, जो भी था आपके पास फ्लैट दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पर्सन को एडजस्ट करना है, लेकिन सबसे पहला काम होता है कंडीशन नोट डाउन करने का। देखिएगा कंडीशन को कैसे नोट डाउन करते हैं। एच लिव बिलो ई वाइल जी लिव अबव एफ। क्या मतलब है, ई के नीचे कहीं पे आपका एच आएगा और जो आपका जी है वो एफ के ऊपर आएगा, तो जी आपका एफ के ऊपर आएगा। चलो, आगे दे रखा है आई एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर। आई जो है ई के साथ में नहीं बैठेगा, तो इसको बना लो। 5% बिटवीन बी एंड आई, बी और आई के बीच में 5% है, तो ये मैंने बना लिए 5% बी और आई के बीच में। ठीक है, डी लिव इमीडिएटली बिलो एच, एच के नीचे बिल्कुल कौन है, डी। ऑन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, ये इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन सेकंड फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, ये है कहाँ पे है, इवन पे है और सेकंड में नहीं है, बस इतना याद रखना। ओनली वन फ्लोर बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में एक फ्लोर है, तो इनको कनेक्ट कर लेना, डी और बी के बीच में एक फ्लोर है। ए एंड सी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, ए के साथ में सी नहीं बैठेगा, ये भी याद रखना। सी इज नॉट लोअर मोस्ट फ्लोर, सी आपका फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा। ए लिव अबव सी, ए जो है सी के ऊपर रहता है एंड बिलो ई, और किसके नीचे रहता है, ई के नीचे रहता है। तो ये इस तरह से आपके पास कंडीशन दे रखी है। अब जैसे आपने कंडीशन लिख ली है, नेक्स्ट काम आ जाता है इसको ड्रॉ करने का। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये दिख रहा है एच और डी वाली। एच के नीचे डी आएगा जो कि इवन पे आएगा और सेकंड पे नहीं आएगा, तो देखो एच के नीचे डी यहाँ पे आ सकता है, एच के नीचे डी यहाँ पे आ सकता है और एच के नीचे डी यहाँ पे आ सकता है। डी और बी के बीच में एक पर्सन है, तो बी आपका यहाँ पे। अब बी अगर यहाँ पे आ रहा है तो बी और आई के बीच में 5% है, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आ पाएगा, यानी कि ये कंडीशन मेरी गलत हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूं डी एक छोड़ के बी अगर मैं यहाँ रखूं, बी और आई के बीच में 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2 नहीं, तो बी मेरा यहाँ पे फिट नहीं हो रहा क्योंकि बी और आई के बीच में 5% नहीं आ रहे। तो डी से एक छोड़ के बी को अगर मैं यहाँ रखूं, 1, 2, 3, 4, 5, आई मेरा यहाँ पे आ रहा है। आई जैसे आ गया, अब इस कंडीशन पे चलो, तो डी से एक छोड़ के बी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा।
अब आप बोलोगे सर आपने ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं बी को यहाँ रखता तो 5 के लिए जगह नहीं बचती। ठीक है, तो 2 कंडीशन मेरे पास बच रही है, इन्हीं कंडीशन को उठा के करना है। आपको पता है एच के ऊपर ई आ रहा है, तो एच के ऊपर यहाँ पे तो ई के लिए यही जगह है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ई ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि ई आई के साथ में नहीं बैठता। ई यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ई आपका यहाँ पे आ चुका है। ई के नीचे ए और ए के नीचे सी, ई के नीचे ए और ए के नीचे सी। अब सी तो फर्स्ट फ्लोर पे आना थी, नहीं था, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो चुकी है। जैसे जैसे कंडीशन गलत होती है लिखते चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम किसको एडजस्ट कर सकते हैं, ई ए सी को। ई आ चुका है, ए और सी को अरेंज करना है। सी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, आपको पता है, तो सी डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। अब सी के साथ ए नहीं चाहिए, तो एक छोड़ के ए आपका यहाँ पे आएगा, इसलिए मैंने सी को यहाँ पे बिठाया। आपको पता है जी और एफ साथ में नहीं है, जी के नीचे एफ है, तो जी आपका यहाँ पे है, एक छोड़ के एफ आपका यहाँ पे, कंडीशन खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन है और आया हुआ है आरआरबी पीओ में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आरआरबी पीओ की किसी एक पीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 5 नंबर का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया। 3 पॉसिबिलिटी मेरे पास बनी है, मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और दे रखा है हमारे पास। क्या दे रखा है, 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, सारे के सारे सर्कल टेबल में बैठे हैं। उसमें से कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं सेंटर से। अब पहली चीज तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट देने हैं, और हो सके तो 3 मिनट के अंदर आप इसको बना लेना है। तो एक बार इसको खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए क्या आपसे ये क्वेश्चन बना है कि नहीं बना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, तो शुरू करता हूँ मैं, आगे की तरफ चलता हूँ। ठीक है, आगे इसको देखता हूँ। चलो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ, दिया क्या था। 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी, सारे के सारे सर्कल में बैठे हैं। उसमें से कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। अब कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला काम पता है क्या है, कंडीशन नोट डाउन करने का। पी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन आ रहा है, पी आ रहा है। आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में आपका कौन आ रहा है, आर आ रहा है। एस हु इज फेसिंग सेंटर, एस आपका सेंटर की तरफ देख रहा है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में आपका कौन आएगा, टी आएगा। यू एंड वी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, यू और बी एक दूसरे के लेफ्ट में है, एक दूसरे से। ठीक है, एग्जैक्टली 2 पर्सन बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी टू छोड़ के डब्ल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। पी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज वी, पी और वी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, बट ऑपोजिट ऑफ क्यू। ये कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, किसके रिलेटेड, क्यू से रिलेटेड। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यहाँ पे बना लेता हूँ, टी के सेकंड लेफ्ट पे आपका यू आ जाएगा। यू एंड डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन, यू और डब्ल्यू सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, एंड विच इज ऑपोजिट टू आर, ऑपोजिट डायरेक्शन किसके, आर के। तो ये मेरे पास कुछ कंडीशन थी और इन कंडीशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब बात आ जाती है सबसे पहले कौन से कंडीशन उठाएं। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो यही कंडीशन है जो आप उठा सकते हो। एस के थर्ड राइट पे आर, एस इन साइड देख रहा है, 1 2 थर्ड राइट पे आर, एस यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 थर्ड राइट पे आर। ठीक है, अब इसमें से कुछ सर्कल की तरफ देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, तो हम 2 कंडीशन लेके चलेंगे। आर से सेकंड लेफ्ट पे टी है। ठीक है, अगर आर इनसाइड फेस कर रहा है तो सेकंड लेफ्ट पे टी यहाँ आएगा। अगर आर आउटसाइड फेस कर रहा है तो एक छोड़ के टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारे को कंडीशन में दे रखा है। ठीक है, चलिए जी, अब और क्या दे रखा है, टी से सेकंड लेफ्ट पे यू है, तो टी से यू तो यहाँ पे आ नहीं सकता, डेफिनेटली ये राइट हैंड बनाना पड़ेगा। तो टी का राइट यहाँ पे, सेकंड लेफ्ट पे यू आपका यहाँ पे आ जाएगा।
अगर मैं टी को इनसाइड फेस करूं तो ये आ जाएगा राइट साइड, और सेकंड लेफ्ट पे यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोला यू और वी एक दूसरे के लेफ्ट में है, तो वी डेफिनेटली सर यहाँ पे आएगा, और अब वी आपका यहाँ पे आएगा क्योंकि वी यहाँ पे आएगा और ये आउटसाइड फेस करेगा। यू इनसाइड तभी वी यहाँ पे, वी आउटसाइड, क्योंकि वी का लेफ्ट ये होगा और यू का लेफ्ट ये होगा, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में आने चाहिए। चलो आगे देखो, आगे और कौन सी कंडीशन हमारे पास बची है, और कौन सी कंडीशन बची है। टी के टी से दो छोड़ के डब्ल्यू बैठता है, टी एक दो छोड़ के डब्ल्यू यहीं पे बैठेगा क्योंकि यहाँ पे तो प्लेस ही नहीं है, एक दो छोड़ के डब्ल्यू आपका यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब हमारे को सबसे पहले डायरेक्शन फेस करनी है। यू और डब्ल्यू की डायरेक्शन सेम है, तो यू इनसाइड डब्ल्यू इनसाइड, यू इनसाइड डब्ल्यू इनसाइड, और ऑपोजिट है आर के, यू और डब्ल्यू की। तो ये वाली कंडीशन गलत होगी क्योंकि आर भी इनसाइड फेस कर रहा है। यहाँ पे देखो यू इनसाइड डब्ल्यू इनसाइड आर आउटसाइड, ये वाली कंडीशन मेरी बिल्कुल सही है। आगे क्या दे रखा है, पी और वी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मतलब वी आउटसाइड है तो पी भी आउटसाइड आएगा, और ये ऑपोजिट है किसके, क्यू से। अब यहां से मुझे पता लग गया, देखो वी आपका आउटसाइड है, पी भी आउटसाइड है, तो क्यू आपका क्या बनेगा, इनसाइड बनेगा, और क्यू से थर्ड लेफ्ट पे मेरे को पी चाहिए, तो क्यू को यहाँ रखो, ये आ गया राइट साइड, इसके थर्ड लेफ्ट पे पी आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा इनसाइड। ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। तो मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन में 3 मिनट दे सकते हो, क्योंकि आसानी से 2 स्टेटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन बना है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ, ठीक है, क्लैरिकल, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लैरिकल, और एसबीआई आईबीपीएस पीओ में भी देखने को मिल सकता है। 5 नंबर यहाँ से डेफिनेटली बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की 2 पजल जो हमने करी है उसमें आपने कंडीशन लिखना और कैसे उनको फिट किया जाता है ये चीजें सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने एक और पजल हमारे पास दे रखी है। 8 पर्सन है ABCD जो कि सर्कल में बैठे हैं। अब आपको इसको बनाना है। अब ये पजल मेरे हिसाब से तो 2 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। 2 मिनट के अंदर आपको इस पजल को बनाना है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो 2.5 से 3 मिनट आप इसको दे सकते हो। 2.5 से 3 मिनट आप इसको दे सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि 2 मिनट में आप इस पजल को बना लो। अगर बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी स्पीड अच्छी है। अगर नहीं बना पाते, कंसेप्ट सीखिए। इस सीरीज के एंड तक आप हर पजल को 2 या 1.5 मिनट के अंदर बना लोगे, ये मेरे से गारंटी है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको एंड तक ये सीरीज देखनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन बना लिया है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या दे रखा था, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 8 दोस्त है, सारे के सारे सर्कल में बैठे हैं। चलो जी, और ए और बी जो है सेंटर देख रहे हैं, बाकी सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बना लेता हूँ। 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 7 8। आपको पता है ए और बी क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बस इसको याद रखना, ए और बी सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 6 आउटसाइड देख रहे हैं। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। अब आपको पता है एच आउटसाइड फेस कर रहा है, तो एच को यहाँ पे बना लो, एच को यहाँ पे बना लो। एच के सेकंड राइट में ए आ जाएगा, एच के सेकंड राइट में ए आ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी देखो कैसे लेके चलते हैं। ए इनसाइड फेस करवा दो, ठीक है। बोला बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में बी है, 1 2 3, बी आपका यहाँ पे 1 2 3, बी आपका यहाँ पे। बी भी इनसाइड देख रहा है, बी भी आपका इनसाइड देख रहा है। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। अब ये नहीं पता, ठीक है, सेकंड राइट पे आपका कौन आ जाता है, डी आ जाता है। आगे दे रखा है जी इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ बी और ए। जी जो है ना बी के साथ और ए के साथ कभी भी नहीं बैठेगा। देखो जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, जी यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो जी के लिए अगर दोनों केसेस में देखो तो यही जगह बच रही है, और जी के सेकंड राइट में डी है, तो ये भी तो आउटसाइड फेस कर रहा है, सेकंड राइट में डी। जी यहाँ पे इसके सेकंड राइट में डी, ये भी आउटसाइड फेस कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे इसने बोला है ए और बी को छोड़ के बाकी सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। चलो आगे बोला ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर एंड फेसिंग आउटसाइड। ई और एफ को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ई और एफ की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि यही 2 पोजीशन है मेरे पास ई और एफ के लिए, ई और एफ के लिए यही पोजीशन।
तो एक पर्सन आपका बचा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी? सी की पोजीशन ये आ जाएगी, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है। तो अगर आप देखो तो दो पॉसिबिलिटी बनाई, दोनों में हमारे पास आंसर आ चुका है। आपसे पूछा था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, डी से सी की पोजीशन बतानी है। ध्यान रखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आ जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो अभी तक हमने 3 पजल करी हैं और तीनों की तीनों पजल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर में आई हुई हैं। ये आरआरबी क्लैरिकल लेवल की पजल है, ठीक है। आपको हर लेवल की यहाँ पे पजल देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करूंगा आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलिए, तो आज के सेशन में मेरे पास सिर्फ 3 पजल थी। वैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि मैं नेक्स्ट सेशन से 3 से 5 पजल आपको करवाऊंगा, ठीक है। आज के सेशन में 3 पजल थी। जैसे आपने मेरी एसबीआई क्लैरिकल की सीरीज को प्यार दिया है, वैसे इस सीरीज को भी आपसे प्यार उम्मीद करूंगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट ज़रूर देना अपने फीडबैक का, क्योंकि हमने टारगेट करा है, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम टारगेट करा है, चाहे आपका IBPS का टारगेट है या एसओ का टारगेट है या फिर क्लैरिकल जो एग्ज़ाम आना है अभी, RRB PO और RRB क्लैरिकल, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो आपको पता है उसमें आपके लिए पजल सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम स्टार्ट करा है, और ये सीरीज़ मैंने इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि हम इस पजल को एंड तक ज़रूर देखें और कुछ ना कुछ जाए। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देना कैसा आपको ये लग रही है। पजल को हम ख़त्म कर देंगे और फिर धीरे धीरे मैं आपको लाइव क्लासेस में भी पजल को करवाऊंगा, ठीक है। पहले काम करेंगे प्री के ऊपर, फिर इसके बाद हम मेन की तरफ भी चलेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं।